नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राम वर्मा और आज मैं आपके लिए लाया हूं सीजी ओपन बोर्ड का क्लास 10 का असाइनमेंट 3, वो है गणित का। तो दोस्तों थोड़ा सा एक दो दिन लेट हो गया है। मैं लेट होने के पीछे कारण ये है कि देखिए बहुत से आंसर्स मैंने देखे भी है, उसी दिन आ गए थे, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम थे, कुछ कम ज़्यादा मुझे लगा है, तो मैं थोड़ा लेट वीडियो बनाता हूँ। लेकिन क्या है, आंसर मेरा परफेक्ट रहता है, फुल गारंटी रहता है आंसर 100% सही होने का। तो देखिए इसलिए मैं जल्दीबाजी नहीं करता हूँ, थोड़ा सा एक दो दिन लेट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपका जो क्वेश्चन है वो दिया है, यदि कॉसेक थीटा 2/√3 हो तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। अब देखिए आपको कॉसेक थीटा का मान दिया है 2/√3, तो 2/√3 उसका मान दिया है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको सबसे पहले इसमें ट्रिग्नोमेट्री टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल आप जब देखेंगे, जो कॉसेक के लाइन में 2/√3 कौन सा एंगल पे आता है, 0 पे आता है, 30 पे आता है, 45 या 60 पे आता है। तो वो जब हम देखेंगे तो कॉसेक का 60 डिग्री जो होता है वो 2/√3 आता है। तो कॉसेक थीटा बराबर 2/√3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 60 डिग्री, क्योंकि कॉसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3। ठीक है, तो कॉसेक कॉसेक कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा जो आएगा हमारा वो 60 आएगा। अब देखिए यहाँ सभी जगह थीटा है, अब उसकी जगह अब थीटा का मान तो निकाल चुके हैं, तो वो 60 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर 60, कॉस 60, टेन स्क्वायर 60, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर 60 जो होता है, फिर से आपको टेबल में देखने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप टेबल बनाने का ट्रिक जानना चाहते हैं, सिर्फ 2 मिनट के अंदर टेबल कैसे बनाया जा सकता है फटाफट, तो उसके लिए मैं ऊपर में जो आई बटन है वहाँ पे आपको वीडियो दिखाई देगा, मेरे चैनल पे है, और आपको डिस्क्रिप्शन में भी पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ट्रिग्नोमेट्री आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो देखिए, एक बार आप ज़रूर देखिए ऊपर आई बटन पर। तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, टेन स्क्वायर 60 डिग्री। तो साइन का जो होता है 60 डिग्री वो होता है √3/2। अब कॉस 60 जो होता है 1/2 होता है, और टेन जो होता है √3 होता है, तो उसका स्क्वायर कर देंगे। अब इसको आप लोग गणित की तरह सॉल्व करते जाएंगे, बहुत आसान है। तो देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे 3 बाहर आ जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1/, और ये रूट के बाहर आ जाएगा 3। तो अब ये गुना में है, तो 3 एकम 3, 4 दूने 8, फिर यहाँ प्लस ये 3 आ जाएगा। तो 3 का गुना आप 8 से करोगे तो 8 24, और 3 एकम 3, नीचे का 8 है, 8 आएगा, तो 24 प्लस 8 है, और मतलब 3 प्लस 24 और बट्टे में 8 है, तो 27/8 इसका आंसर आएगा। अब इसको आप आगे भी सॉल्व कर सकते हो, पॉइंट में आंसर आएगा, तो उसकी ज़रूरत भी नहीं, ये भी लिखे तो सही है, पॉइंट में आप आंसर लाओगे वो भी सही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो क्वेश्चन आपका दूसरा है कि एक वृक्ष हवा से इस प्रकार टूटता है कि वह भूमि को अपने पास से 10 मीटर की दूरी पर स्पर्श करता है तथा भूमि के साथ 45 का कोण बनाता है। वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये वृक्ष है, यहाँ से ये पूरा वृक्ष है ना। तो पूरा वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करना है तो आपको BC भी ज्ञात करना पड़ेगा और AC भी ज्ञात करना पड़ेगा, और दोनों को प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से ये टूटा है। अगर ये इसको सीधा खड़ा किया जाए तो AB जो आएगा पूरा वो पेड़ है, यहाँ से C पॉइंट से टूट गया है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पेड़ का टूटा हुआ भाग AC है, दिख रहा है यहाँ पे, ये पेड़ का टूटा हुआ भाग AC है। दिया गया है कि टूटे सिरे के शीर्ष से पेड़ के पाद बिंदु AB की दूरी, ये उसका पॉइंट है जहाँ ये ज़मीन से टिका हुआ है पेड़, तो और जहाँ पे उसका वो सिर गिरा हुआ है वहाँ से इन दोनों की AB की दूरी 10 मीटर है, ये क्वेश्चन में आपको दिया गया है। और यहाँ पे जो कोण है, यहाँ पे 45 डिग्री है, सॉरी यहाँ 45 डिग्री है। ठीक है, तो आप देखना है कि समकोण त्रिभुज ABC में अब हमको क्या चाहिए, ये साइड चाहिए, BC निकालना है ना, और ये भी AC भी निकालना है। तो देखिए ये क्या है, लंब है, और ये आधार है। आधार है, हमको लंब निकालना है, तो लंब और आधार किस में आता है, tan में। तो tan 45 लेंगे, तो tan का जो सूत्र होता है लंब बटे आधार होता है। और ये सब भी आपको सीखना है, तो
नीचे जाकर प्ले लिस्ट में टोटल ट्रिग्नोमेट्री सीख सकते हैं, शुरू से आखिरी तक का आपका 10th क्लास का सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए और ऊपर आई बटन पर भी चेक कीजिए। तो देखिए tan 45 लंब बटे आधार, तो BC बटे AC हो जाएगा। तो tan 45 जो होता है 1 होता है और BC बटे AB का मान तो 10 है, तो BC का मान भी 10 आ जाएगा। अब हमको ये तो मिल गया है, ये 10 आ गया है। ठीक है, अब हमको AC का भी मान चाहिए। तो यहाँ पर कर्ण कौन से इसमें आता है? कर्ण जो है साइन के इसमें आता है, लंब बटे कर्ण। अब लंब तो हमें पता चल गया है, तो कर्ण भी पता चल जाएगा। अगर वैसा नहीं करना चाहते तो पाइथागोरस का सूत्र लगाकर भी कर सकते, क्योंकि ये दो साइड का स्क्वायर जो आएगा AC के स्क्वायर के बराबर आता है, तो वो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। तो देखिए अब इसमें ये ज़्यादा आसान है, एक लाइन में हो जाता है। तो साइन 45 लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब है आपका BC और कर्ण है AC। तो BC का मान तो ज्ञात है 10 है, और साइन 45 जो होता है आपको टेबल में देखना पड़ेगा। तो टेबल में आप देखोगे तो 1/√2 होता है ना। तो AC का मान आपका जाएगा 10 × √2, 10 × √2 आ जाएगा। अब पेड़ की ऊंचाई हमने क्या बताया था कि यहाँ से टूटा है ये, तो BC और AC को प्लस करना पड़ेगा। अब BC और AC दोनों का मान हमारे पास आ गया है, BC 10 है और AC 10 × √2 है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे 10 + 10 × √2, तो देखिए उसको हम लोग 10 को कॉमन निकाल के अब आंसर यहीं पे 10 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा और ये √2, ये आंसर भी सही है। ठीक है, आप पेपर में ये भी लिखोगे तो 100% सही आएगा, क्योंकि जो CG बोर्ड के जो 10th वाले हैं वहाँ पे आंसर इतना ही दिया गया, आगे उसको सॉल्व नहीं किया गया, √2 का वैल्यू नहीं निकाला गया है। वहाँ पे आप इतना लिख दोगे एग्जाम में तो भी वो सही आएगा। लेकिन ये आपका जो क्वेश्चन है, ये वाला आपका जो 23.2 का 8वां प्रश्न है, आपका CG ओपन बुक के गणित बुक में ये जो क्वेश्चन आया है वो एक्सरसाइज 23.2 का 8वां प्रश्न है, और उसका आंसर पीछे में देकर भी है, वो है 24.14 आंसर इसका देकर है। ठीक है, तो वो कैसे आया है, ये √2 का मान निकाला है। √2 का जब आप मान निकालेंगे तो आएगा 1.414, तो उसको 10 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 10 से जब गुना करेंगे पॉइंट यहाँ से रख जाएगा, तो 14.14 आएगा, उसमें 10 प्लस करोगे तो 24.14 मीटर, ये उसका आंसर आएगा। ये भी सही है। आप पेपर में ये सब रूट निकालने के लिए आपको टाइम लगेगा, तो वो नहीं लिख के आप डायरेक्ट ये लिख दोगे तो भी आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, याद रखिए 23.2 का 8वां प्रश्न है, आप बैक में जाके उसका आंसर भी चेक कर सकते हैं। यही मैं बोल रहा था कि इसको किसी ने सॉल्व किया है, वो रॉन्ग सॉल्व किया है, उसका फुल आंसर खाली 10 आया है, 10 मीटर। तो ये 10 मीटर तो खाली BC की ऊंचाई हो गई जो टूटा हुआ है। टोटल वृक्ष की लंबाई आपको BC + AC करना पड़ेगा, ये ध्यान में रखिए। ये सब आपको एकदम डिटेल में सीखना है, तो मेरे इसमें प्ले लिस्ट है, उसको जाकर देखिए। उसके बाद तीसरा प्रश्न जो है, तीसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 17.45 हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। अपने को आंकड़े दिए गए X और F का, तो बहुत आसान है आपको इसका निकालना। तो इन दोनों का Fx होता है, इन दोनों का गुणनफल होता है, तो इसको एक बार जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, तो इसको जोड़ेंगे तो ये पूरा 30 आएगा, प्लस में P आएगा, और यहाँ पर 518 प्लस में 18P आएगा। तो माध्य निकालने का जो सूत्र होता है, सम ऑफ Fx होता है, Fx का योग, और उसको भाग करते हैं F के योग से, मतलब फ्रीक्वेंसी के योग से उसको भाग करते हैं। तो हमें माध्य तो पहले से दे के रखा है 17.45, 518 प्लस 18P और नीचे में 30P। ठीक है, इस प्रकार से। तो जब अब इसका तिर्यक गुना होगा, 17.45 का 30 से गुना होगा तो 523.5 आएगा, और उसका फिर P से गुना करेंगे तो 17.45P आएगा, और ये इधर ऐसी का ऐसी आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक रहता है। ठीक है, अब P वाले को एक तरफ कर लीजिए और अंकों को एक तरफ कर लीजिए, तो इसको इधर जब करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 18P - 17 हो जाएगा, और इसको इधर करेंगे तो 523 - 518 हो जाएगा, तो 0.55 इसमें आएगा P, और 5.5 ये आएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर जो है 10 आएगा। तो उसका माध्य जो है P का वैल्यू जो आएगा वो कितना होगा, P = 10 इसका आंसर आएगा। तो चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित, वही सेम क्वेश्चन है, इसमें माध्य ज्ञात करना है। उसमें कैसा था, पहले माध्य दे दिया था, इसमें हमको निकालना है। तो सेम करना है आपको, इनका गुणनफल फिर जोड़ देना है, फिर इसका सम आएगा, फिर उसके बाद
इसको इससे भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, तो एक पासा फेंका जाता है, इसकी प्रायिकता क्या होगी? पासे पर संख्या पासे पर पहला जो 2 क्वेश्चन दिए इसके अंदर संख्या 7 आएगी, तो संख्या 7 आने की प्रायिकता क्या है? ठीक है, तो संख्या 7 आने की, ये जो क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 26.2 का दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, 26.2 का दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, उसका आंसर आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए, इसको सॉल्व करने का तरीका है, थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा। फुल मार्क्स 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट आंसर नहीं निकाला होता है। डाइस का जो पासा होता है उसमें सिर्फ 6 अंक होते हैं। अब ये क्या बोल रहा है कि 7 संख्या आएगी, तो देखिए माना f बराबर 7 का आना, संभावित परिणाम क्या क्या आ सकता है? 1 से लेकर 6 तक कोई भी अंक आ सकता है। अब वो संभावित परिणाम कितने आएंगे? 6 ही आएंगे, 6 के ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि पासे में सिर्फ 6 अंक होते हैं। तो 7 का आना अनुकूल जो परिणाम है वो 0 है, क्योंकि 7 आ ही नहीं सकता, जबकि पासे में 6 ही अंक होते हैं, क्योंकि पासे में 7 अंक नहीं होते इसलिए। तो इसको जब निकालेंगे तो इसकी प्रायिकता आएगी 0। फिर उसी में का दूसरा जो क्वेश्चन दिया है कि 5 से छोटी संख्या आएगी, तो 5 से छोटी संख्या, देखिए इसको लिखेंगे माना है 5 से छोटी संख्या का अनुकूल परिणाम। 5 से छोटी मतलब 4 तक, 5 नहीं आना चाहिए, तो 1 भी आ सकता है, 2, 3 या 4, तो ये 4 अंक आ सकते हैं। तो कितना आ सकता है? 4 है ना, 1, 2, 3, 4 इतने आएंगे। तो जब निकालेंगे तो 4/6, 6 में से 4 बार आ सकता है, तो ये क्या होगा? 2/3, इसको छोटा कर देंगे तो इसका आंसर 2/3 आएगा। ये है आपका 26.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों ये था, एक परफेक्ट क्वेश्चन बनाता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा समय लग जाता है, उसके बारे में टेंशन मत लीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और ट्रिग्नोमेट्री का टोटल ट्रिक, आपको टेबल बनाने से लेके सूत्र बनाने तक का हर चीज़ का ट्रिक आपको मेरे चैनल पर मिलेंगे। जरा सा आप नीचे जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिए डिस्क्रिप्शन में, और ऊपर आई बटन पर भी मैं लिंक डाल देता हूँ, वो भी चेक कीजिए। धन्यवाद। और जिस किसी को भी इसका PDF फाइल चाहिए, जैसे कि लिखा हुआ है, तो PDF अगर फाइल आप लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा ट्विटर का लिंक है, आप मुझे वहाँ पर फॉलो कीजिए। जो मुझे फॉलो करेगा उसको मैं अब इसका PDF फाइल दूंगा। ठीक है, तो जाकर मेरे ट्विटर लिंक पे फॉलो कीजिए।